क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में? और लगे ही योगी मोदी केवल हम ही लोग को मिटाने में। अरे हमें तबाह करके क्या लेंगे, बचा नहीं कुछ भी गरीब खाने में। जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गए। बदल का पौना सब जनता रोड पर हो गए। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो रोजगार बेरोजगार का होगी। 14,000 आदमी खइया का पर सरकार बनौले पर पूरा जनता मनगनका पर लकड़ी कफन न मिली। क्या गरीबी मिटाएंगे? गरीबों को ही मिटा देंगे। अब इसकी बात 2 बार हुए ना, 10 साल सरकार है ना। अब तो कितना रोजगार हुआ होता, कितनी कंपनियां खोल दिए होते, हम लोग बेरोजगार थोड़ी घूमते। मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, चौकीदारी छोड़ दे, अब देश की चौकीदारी न करें। गरीबों का उनसे वो ध्यान नहीं, कुछ नहीं होना है तो उनका रहना नहीं रहना क्या मतलब है? मोदी का शासन बहुत बेकार है। इसमें ना मतलब मिला जुला के गरीब का बहुत दुर्गत होता है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। अब लोग को तो कांग्रेस सही रहा कि रोजगार रहा, उसमें नरेगा का काम हो रहा था, कुछ चीज़ उसमें पेंशन कुछ चीज़ मिल रहा था। इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। बस हमारी यही विनती है कि एक बोरा हम लोग को जहर दे दे, गेहूँ में मिला के खा के मर जाएं। लूटना पटना, अमीरन के अमीर बनौना, गरीबन के गरीब बनौना। मोदी जी मुंबई हुआ, गोवा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बेंगलुरु, कोलकाता, इस सब में बार बड़ी बड़ी कंपनियां सब कुछ होती है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। सुबह से आते कितने लोगों को बोली लग जाती, कितने लोगों को नहीं लग, जिसकी लगती वो चले जाते काम करने, जिसकी नहीं लगते खाली घर चले जाते हैं। यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत होती है जनता लोग को। कहने के तो बहुत कुछ वो कहें, बाकी कहाँ हो पाता है। जो 10 साल में नहीं बदल पाए और 5 साल में क्या बदलेंगे? 5 साल के बाद तो बूढ़े हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये बनारस का हुकुलगंज है। यहाँ पर लेबर मंडी लगती है। हमने सोचा कि बनारस के लेबरों से बात की जाए, उनसे समझें कि 10 साल में जब से मोदी जी इनके सांसद बने, मोदी जी ने लेबर के लिए क्या किया, इन वर्ग के लिए क्या किया, बातचीत करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मोदी जी जब यहाँ पर आते हैं रोड शो करने, या अभी जब भी मोदी जी का दौरा आता है तो यहाँ पर लेबर मंडी उस दिन नहीं लगती है, लेबरों को सड़क पे आने नहीं दिया जाता है। तो इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे, मोदी जी ने इनका जीवन कितना बदला या बदला भी नहीं बदला, इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। शुरुआत आपसे करूँगा, 10 साल से मोदी जी सांसद हैं आपके, क्या काम किए? मोदी जी सांसद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, लेबर मंडी के लेबरों के ऊपर थोड़ा नज़र फेरे, उनकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है। इतना गर्मी, प्रचंड गर्मी के धूप में लेबर सट्टी में आकर लेबर लोग बैठे रहते हैं। तानाशाही की वजह, गुंडागर्दी के वजह से लेबरों को सट्टी में खड़ा नहीं होने देते लोग। कैसी तानाशाही चल रही है? तानाशाही ये है कि लोग माफिया वर्ग के लोग होते हैं जो टेंडर ले लेते हैं, जो टेंडर लेकर अपना बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला लोग बनाते हैं, तो बाहरी टेंडर वाले लोग आते हैं और अपना लेबर मिस्त्री लेकर आते हैं। यहाँ के लेबर मिस्त्री सब बैठे ही रह जाते हैं। वाराणसी के लेबरों को काम नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता 80% जनता में, हमारे लेबर सट्टी में 30% जनता आदिवासी हैं। रावतगंज, सोनभद्र, हरौरा कि उस घाटियों में इस वक्त क्या गुजर रहा है, थोड़ी जनता से अपील है। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ गई है, और क्या। मोदी जी गरीबी मिटाने आएंगे? बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। देख रहे हैं ना कि हम लोग मौजूद इस समय हैं मेरे भाई लोग, बाकी किसी को काम नहीं मिल रहा है, आते हैं घूम करके चले जाते हैं हम लोग। मोदी जी आए, काम धंधा ठप हो गया। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं गरीबों पर, मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बोलने दीजिए, आया हुआ था मौके पर इस समय है, आप देखिए नजर उठा करके कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं गरीबों का उद्धार हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। कहते हैं, कह के चले जाते हैं। यहाँ क्या मनमानी हो रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं, वहाँ से जो कि कंज्यूमर लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, सब मनमान हो रहे हैं। कुछ बदला 10 साल में आप लोगों का? क्या बदला है? महंगाई तो 170 रुपया किलो दाल है। अपने उम्र में जो है कि 25 रुपया किलो का दाल खाए हैं। कांग्रेस की राज थी। मोदी आए थे, बोले थे महंगाई खत्म कर देंगे। कुछ नहीं खत्म हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ है। जनता खाली अनुभव में खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। घर कैसे चलता है आपका? अब घर कैसे चल रहा है? वो बनी मजूरी करते हैं, मेहरारू लड़कियाँ जाके करती हैं तो खाते हैं हम लोग। मोदी गरीबी मिटाने आए थे, लेकिन गरीबों को ही मिटा देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि
जो काम हम एक साल से कर रहे हैं, एक साल से वो बंद चल रहा है इनकी राज में। तो क्या है, गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, इसीलिए न काम बंद चल रहा है। यही कह रहे हैं कि जो काम चल रहा था पहले, मोदी की सरकार आने के बाद जो वो सब काम बंद हो गए। क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में? मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं आपके सांसद हैं मोदी, फिर सांसद बनाओगे? नहीं, आप दिखा दीजिए, भले गोली मार दें। नहीं बनाएंगे? नहीं। क्या नाराजगी है मोदी से? नाराजगी इस बात की कि इन गरीबों को समेट कर चलें। इन गरीबों को समेट के एकदम चलें, हम उनके साथ हैं। इस तरह छटका के जाएंगे, इस रोड से जाते हैं, कभी गरीब से मिलते नहीं हैं। यहाँ खड़े मत रहो, ये गाजीपुर से आते हुए आजमगढ़ से आता है, चोलापुर से आता है, वो दिन भर कमा के कहाँ से जाकर अपने घर का पूरा करेगा। मोदी आते हैं तो आप लोग कभी मिल पाते हैं? हम अपने सांसद नहीं मिलते हैं, सीधे बस हिलाते चले जाते हैं, जैसे घंटा हिलाते हैं मंदिर में। कहा थी जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई, तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गया। मोदी बनारस को बदल पाए? नहीं बदल पाए। बदल का पौना सब जनता रोड पर हो गए। जनता रोड पर यह घूमत हो। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। ये 14 जगह अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो बेरोजगार का हो गई ने। खाने पीने का दिए? खाने पीने के देले होंगे भैया, 5 किलो राशन एक परिवार के मिला था। एक कार्ड पर अगर 5 जने हुए तो 25 किलो मिलेगी चाहिए। मोदी जी बोले थे बनारस का सांसद बनाओ, बनारस बदल देंगे। कोई बनारस में गरीब नहीं रहे। बनारस में 10 साल हो गए मोदी जी के अले। बनारस में कमर रोजगार दिले हुए जनता के, कोई रोजगार कैले हो, कोनो हाल रोजगार कैले हुए? कोई रोजगार नहीं है। हमारा नाम तो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, ये बताइए, 10 साल से मोदी जी आपके सांसद हैं बनारस से, आप लोगों की क्या मदद करते हैं? अरे हमारा तो कुछ ना मदद के लिए, हम तो घरों ना बा हमरे, और राशन दिए तो वो कम कर दिए राशन में, आवास भी ना दे ले हुआ हमें, पानी पिए के साधन ना दे ले हुआ। बतावा ये तो 10 बोला थे खाए खड़ा हो देते हैं। आपके सामने की बात है कि हम लोग मजदूर आदमी से लेबर सट्टी में वहाँ से आवाज़ रहा कि हटो यहाँ ले, तो इसी तरह गरीबी जाएगा ना। आपकी बार मोदी को जिताएंगे जो किए हैं उस पे? देखिए भाई, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, नहीं, वो किस्मत की बात है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, अगर हाँ कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बनारस में कांग्रेस आएगी। इतना नाराज हैं आप लोग मोदी से कि मोदी को वोट नहीं देंगे? जी हाँ, नाराज हैं, जनता नाराज है नाराज। मोदी जी आते हैं तो गरीबों के दिखाते कि पैर छू लेते हैं, पैर धोते हैं वो। ये दिखावा है सर, ये सर दिखावा है। नहीं देवेलन, पुलिस वाले कहते उधर जाओ, हटो, भागो। 10 मिनट के बाद आप आइए, आपसे बात करेंगे थोड़ा, आ जाओ। 2 मिनट। क्या नाम है आपका? गर्जन यादव। क्या काम किए 10 साल में मोदी? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी कहते गरीबी मिटा देंगे। कुछ नहीं मिटाई, कुछ नहीं। हमको खाली कमाना है, हमको ही खाना है। मोदी कुछ देगा नहीं। 5 किलो राशन दे रहा है बस, वही, और कुछ नहीं। गरीब वर्ग परेशान है, गरीबों के लिए बीजेपी में काम नहीं। बहुत परेशान है गरीब, बहुत परेशान है। पहले कम महंगाई थी कि अब ज्यादा है? अभी ज़्यादा है, ज़्यादा महंगाई तो ज़्यादा है। आप बोले एक सेकंड, क्या नाम है आपका? बनवारी। कैसा है बनारस में हालचाल? सब बढ़िया है, जो बीत रहा है वो सब बढ़िया है। जो एक महंगाई इतनी है, बेरोजगार आदमी है, घूम रहा है, जनता परेशान है, कुछ इसमें कोई किसी को लाभ नहीं। हम तो मड़ी में है, हमारा अभी तक झोपड़ी है, अभी तक एक आवास नहीं मिला है। 5 किलो राशन मिलता है, हम लोग 5 यूनिट है। मोदी कह रहे 10 साल में बदल दिया। कुछ क्या बदला है? यही बदले हैं कि हम लोग गरीबी हैं, गरीब में झेल रहे हैं, गरीबी में जो बिता रहे हैं वही सूखी रोटी खा करके। और क्या दिए हम लोग को? कुछ दिए नहीं है, कुछ भी नहीं दिए हैं। कहते थे गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीबों क्या गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटा देंगे आप। इसकी बार 2 बार हुए ना, 10 साल सरकार ही है ना। अब तो कितना रोजगार हुआ होता, कितनी कंपनियां खोल दिए होते, हम लोग बेरोजगार थोड़ी घूमते। हाँ, अभी बेरोजगार होकर के ही मांग रहे हैं, खा रहे हैं। क्या बनारस में कोई कंपनी खुल जाए तो आप लोगों को रोजगार मिल जाता सर, तब तो मिलती जाता। मोदी जी कहते आएंगे तो क्योटो बना देंगे, बनारस का विकास हो जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। अरे कौन सा विकास? करेंगे 10 साल में जब कुछ नहीं किए तो 5 साल और जिता हम क्या करेंगे? बाकी वो पूरा हो जाएगा, जो बाकी है वो पूरा हो क्या है वो निकल जाएगा। मान लो गरीब लोग के लिए कोई व्यक्ति
नहीं खड़ा है। मोदी कह रहे हैं हम गरीबों के लिए हैं क्या, जहाँ हैं तहाँ के लिए हैं, यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? बनारस से सांसद हैं आपके? सांसद हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं हम गरीब लोग के लिए। कर नहीं रहे? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा श्री कुमार नाम है। 10 साल में बदला बनारस? है? 10 साल में क्या बनारस बदला? बदला क्या, हर चीज़ बदला है, हर चीज़ बदल दिए हैं। गरीबों का अमीर का गरीब बना दिए हैं। 10 साल हो गए हमें आवास नहीं मिला है, न कोई लाभ मिला है, और न 5 जो कि 5 मिला है, 5 जो कि स्मार्ट कार्ड जो बना है वो कोई भी लाभ नहीं मिला है, और गोल्डन कार्ड मिला है वो कोई लाभ नहीं मिला है। 5 साल के जो कि 5 लाख मिला उसको नहीं मिला है, कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला है। रोड पे हम जो कि अपना मजदूरी काम कर रहे हैं। पुलिस पैदल नहीं चलने देती है, किनारे किनारे से नहीं चलने देती है, घर में पैक हो जाते हैं हम लोग। कब? जब मोदी जी आते हैं। हाँ, ऐसा होता ऐसा ही होता है। है? मोदी जी तो आप लोगों से मिलने आते हैं। कभी नहीं मिलते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं भग जाते हैं। बड़े लोग से मिलते हैं कि हम लोग गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं, हम लोग तो देख ही नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा होता है क्या, मोदी जी जब आते हैं तो आपको हटा देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? आप प्रशासन से पूछिए ना। भीड़ न रहे, भीड़ को हटाने के लिए हम लोगों को ही हटा दिया जाता है। मोदी जी तो आते हैं, भीड़ तो बहुत दिखती है। जहाँ पे उनका मंच होगा वहाँ पे भीड़ होती है। अरे आप प्रशासन से बात कीजिए, जो प्रशासन हटाता जहाँ पे उनका मंच होगा, जहाँ पे उनका भाषण होगा वहाँ भीड़ होती है, लेकिन हम लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता है। नहीं करेंगे मोदी, इस बार अबे नहीं करेंगे मोदी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। खुश हैं मोदी से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं खुश है? मोदी का शासन बहुत बेकार है। इसमें ना मतलब कि मिला जुला के गरीब का बहुत दुर्गत होता है, और जो पुलिस दरोगा हम लोग के परेशान करते हैं, और जब ले मोदी आए हैं तब ले प्रशासन भी बहुत तेज हो गया है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है अब। और जो बिजली के बिल होता है 1 का 13 मांगते हैं। अब हम लोग 500 रुपये कमाते हैं तो उसमें परिवार चलाएंगे कि वो बिजली के बिल भरेंगे 1 का 13, और सब लोग गाड़ी फक्कड़ देते भी है कुछ। ये सब तो अभी उम्मीद है कुछ कि बदलेगा? किससे उम्मीद है, मोदी से कांग्रेस से? कांग्रेस ठीक है हम लोग का। ये सुबह बनारस के सारनाथ का एक चौक है, वहाँ पर आकर करीब 6-7 बजे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये इस उम्मीद में आते हैं कि इनको जो है सुबह 9-10 बजे रोज़गार मिल जाएगा, कोई मौका मिलेगा, इससे 2-4 पैसे मिलेंगे इनको और घर चलेगा। तो सोचा बनारस से मोदी जी सांसद है, 10 सालों से लगातार सांसद हैं। बनारस को जो है क्योटो बनाने की वो बात करते थे, तो अगर बनारस क्योटो बना है तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगी होगी, बहुत सारे काम लगे होंगे, तो क्या कुछ हुआ, इनका जीवन कितना बदला है, ये सब जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। पहले उधर आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर के जो आपको नीचे छाँव में कई मजदूर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, और यहाँ भी एक पेड़ है जो मैं खड़ा हुआ हूँ, एक पेड़ है, छाँव है, तो तमाम मजदूर इसके नीचे खड़े हुए हैं रोज़गार की तलाश करने। इनका जीवन मोदी जी ने 10 सालों में कितना बदला ये जानने के लिए आए हैं। तो शुरुआत करेंगे कई लोगों से, बात आपसे करता हूं। क्या नाम है? विनोद। विनोद, ये बताइए आपकी 10 साल से मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आपको क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला साहब, हम लोग को वही रोजी रोटी के लिए आते हैं, हम लोग को काम ही नहीं मिलता है। हम लोग गरीब आदमी आके यहाँ तन पेट, 2 बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, सब कुछ है, हम लोग वही करते हैं। काम मिला तो ठीक है, काम पे जाएंगे, नहीं मिला तो घर पे जाएंगे। मोदी जी आए थे बनारस में, बोले थे हमको सांसद बनाओ, सबका ठीक कर देंगे, गरीबी खत्म करेंगे। जो वादे मोदी ने किए थे पूरे हुए? नहीं हुआ ना साहब, हम लोग को क्या मिला? हम लोग जैसे पहले थे आज भी हम लोग वही रोड पे है। अगर मोदी जी अगर चाहते तो एक कंपनी खोल देते, हम लोग में 400 मिलता, 200 मिलता, लेकिन रोज का डेली न मिलता, लेकिन हम लोग को नहीं मिला साहब। बनारस में कोई कारखाना नहीं बना पाए कि रोज बना है? बताओ आप, कहाँ बना है? नहीं, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए मोदी जी, कुछ भी नहीं किए, बस वादा दे के बस भूल गए। वोट लेने के चक्कर में वादा बस करते हैं। 10 साल से मोदी जी आपके सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, क्या काम किए मोदी जी? कुछ नहीं किए। क्या किए? गरीब के लिए क्या किए? गरीब के लिए क्या, इस बार कार्ड बनवाए, उसमें भी जो एक आध चक्कर दिए पे उसके बाद बंद जो है। कहते गरीबी मिटाने आए मोदी। क्या गरीबी मिटा रहे हैं? हम लोग तो रोडी पे है तो खड़े हैं, तो क्या जो है हम लोग बताएं, क्या कहें? एक भी वादा पूरा किए मोदी जी? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। गरीबों का आवास भी नहीं मिला जो है,
करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाम, हाँ, क्या किए मोदी? कुछो ना कहना, लूटना पटना, अमीरन के अमीर बनौना, गरीबन के गरीब बनौना। मोदी जी, मोदी जी। अभी आप आए हैं, सुबह कितने बजे आए? और अब सवेरे से 8 बजे के ताल वाला। 8 बजे से आए, 2 घंटे से खड़े हैं कि कहीं लेबर मजदूरी मिल जाए। मिली नहीं कहीं कुछ नहीं। धरातल वो विकास नहीं हुआ है। क्या चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों के लिए कोई स्थानीय जगह नौकरी नहीं है। सब लोग हताश परेशान हैं, सब कोई विकास जो होना चाहिए। जमीनी हकीकत कुछ और है, कागजी हकीकत कुछ। मोदी कहे थे कि विकास करेंगे तो करेंगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे सबको, देश को बदलेंगे। तो कहाँ बदला? सब तो परेशान है न, किसी से पूछ लीजिए यहाँ पे, सब लोग तो रोजगार के चक्कर में परेशान हैं। रोजगार नहीं, कोई ऐसी कंपनी वंपनी बनती तो नौकरी मिलती। हाँ, रोजगार चाहिए, मेन तो रोजगार है। हर चीज़ दे के क्या कर पाएंगे जब रोजगार देंगे? घर, कपड़ा, मकान सब दे देंगे, जब रोजगार नहीं क्या खाएगा आदमी? क्या खाएगा मजदूर, गरीब तबके के? बोलो। हमारे कहने का मतलब सर, जैसे बाहर में है, जैसे अपना यू हुआ, बम्बई हुआ, गोवा हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, बेंगलुरु, कोलकाता, इस सब में बार बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ सब कुछ होती है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। जैसे इतने मजदूर आदमी बेरोजगार से भड़क रहे थे तड़े धूप में, सुबह से आते कितने लोगों को बोली लग जाती, कितने लोगों को नहीं लग, जिसकी लगती वो चले जाते काम करने, जिसकी नहीं लगते खाली हाथ घर चले जाते हैं। तो यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत होती है जनता लोग को। मोदी कहे थे बनारस में फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, क्योटो बना देंगे। कहने के तो बहुत कुछ वो कहें, बाकी कहाँ हो पाता है, कहाँ हो पाता, अधूरे ही रह जाता है। जो कहे वो पूरा नहीं होता है सर। तब आप लोग फिर मोदी पे विश्वास करेंगे? नहीं, इस बार सरकार बदलना चाहिए। ठीक नहीं है सर? नहीं। कितने सारे लोग इधर खड़े हैं, आपको उधर लोग दिख जाएंगे, इनको कोई काम मिल नहीं रहा है, हर कोई परेशान है। अब की बार कह रहे हैं हमको तो परिवर्तन चाहिए, मोदी जी का अब हो गया है, उनके वादों पर अब इनको कोई विश्वास जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।